तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन का जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जोन वाइज क्या रहने वाला है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका टोटल पोस्ट कितनी थी आरआरबी एनटीपीसी की। तो 8133 पोस्ट थी और उसके लिए फॉर्म भरा गया था कितना, तो 58,40,861 जो है फॉर्म भरे गए थे। फॉर्म भरने के हिसाब से अगर कंपटीशन देखें एक सीट पर तो 718 लड़कों का जो है एक सीट पर कंपटीशन था, लेकिन उपस्थिति कितनी थी 60%, यानी कि 58,40,861 लोगों में से केवल 60% लोगों ने लगभग जो है परीक्षा दिया था, यानी कि 35 लाख लगभग लोगों ने जो है परीक्षा दिया था। इस हिसाब से अगर बात करें सीबीटी 2 के लिए कितने बच्चे क्वालिफाइड होंगे, तो सीबीटी 2 के लिए आपका 15 गुना क्वालिफाइड होंगे, यानी कि 15 गुना बच्चे जो है आपके सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाइड होंगे। यानी 8,133 का 15 गुना करेंगे अगर तो 1,21,995, यानी लगभग मान के चलिए आप 1,25,000 से 30,000 बच्चे जो है सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाइड होंगे। उस हिसाब से अगर कंपटीशन देखें तो आपका 28 बच्चे एक सीट के लिए बचेंगे। अब आपका देखते हैं आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जोन वाइज क्या रहने वाला है। प्रत्येक जोन का देखेंगे आपका कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर आपने इलाहाबाद जोन से फॉर्म भरा है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 73 प्लस जो है सेफ स्कोर रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 70 प्लस जो है सेफ स्कोर रहेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका जो 68 प्लस है सेफ स्कोर है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपका 65 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 62 प्लस जो है सेफ स्कोर है। ये तो हो गया आपका इलाहाबाद जोन की बात। अब आगे बात करेंगे आपका अहमदाबाद जोन की। अगर आप अहमदाबाद जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है और आप जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 68 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 65 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 65 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 64 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 60 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आपने अजमेर जोन से फॉर्म भरा है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 68 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 65 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 64 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 62 प्लस जो है अजमेर जोन से सेफ स्कोर है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 60 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अब आगे बात करेंगे आपका बेंगलोर जोन से, यानी बेंगलोर जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है और आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 66 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 63 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एससी कैट माफ करिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 60 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 60 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 58 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अब इसका जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इससे एक दो नंबर जो है प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपका यही जो है आपका कट ऑफ रहने वाला है। वहीं बात करें आपका, अगर आपने बिलासपुर जोन से फॉर्म भरा है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 67 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 64 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 62 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 61 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 59 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अब आगे बात करते हैं आपका भुवनेश्वर जोन की, यानी कि भुवनेश्वर जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका सेफ स्कोर जो है कैटेगरी वाइज कितना रहने वाला है। तो अगर आपने भुवनेश्वर जोन से फॉर्म भरा है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 75 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 72 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 70 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 67 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 64 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अब बात करेंगे आपका चेन्नई जोन की, यानी कि अगर आपने चेन्नई जोन से फॉर्म भरा है तो आपका कैटेगरी वाइज कितने नंबर तक जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। तो अगर आपने चेन्नई जोन से फॉर्म भरा है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 68 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 65 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 64 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 62 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 60 प्लस जो है सेफ स्कोर है। वहीं बात करें अगर आपने गुवाहाटी जोन से फॉर्म भरा है और आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 70 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 68 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका 66 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपका 64 प्लस जो है सेफ स्कोर है।
अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 61 प्लस जो है सेफ स्कोर है। वहीं अगर आपने कोलकाता जोन से फॉर्म भरा है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 68 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 65 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपका 64 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 62 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 60 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आपने मुंबई जोन से फॉर्म भरा है तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 69 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 66 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 65 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 63 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 60 प्लस जो है सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर आपने पटना जोन से फॉर्म भरा है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 72 प्लस जो है सेफ स्कोर रहने वाला है पटना जोन से जनरल कैटेगरी का। और ओबीसी का बात करें तो 70 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आपका 69 प्लस जो है पटना जोन से सेफ स्कोर है। और अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो आपका 66 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका 64 प्लस जो है सेफ स्कोर है। वहीं आगे बात करते हैं आपका रांची जोन से, यानी कि अगर रांची जोन से आपने फॉर्म भरा है तो आपका सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज कितने नंबर रहने वाला है। रांची जोन से जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपका 70 प्लस जो है आपका 70 नंबर तक सेफ स्कोर रहेगा। ओबीसी का अगर कैटेगरी से आप हैं तो 68 प्लस जो है आपका सेफ स्कोर है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका 67 प्लस जो है रांची जोन से सेफ स्कोर है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपका 65 प्लस जो है सेफ स्कोर है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 63 प्लस जो है सेफ स्कोर है। वहीं अगर आपने सिकंदराबाद जोन से फॉर्म भरा है तो आपका देखते हैं कैटेगरी वाइज कितना जो है सेफ स्कोर रहेगा। सिकंदराबाद जोन से बात करें तो आपका जनरल का सेफ स्कोर 68 प्लस रहेगा। ओबीसी की बात करें अगर आपका 65 प्लस है तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 64 प्लस अगर है तो आप सेफ हैं। एससी की बात करें अगर आपका 62 प्लस है तो आप सेफ हैं। एसटी की बात करें आपका 60 प्लस है तो आप सेफ हैं। वहीं सिल्लीगुड़ी जोन की बात करें, यानी अगर आपने सिल्लीगुड़ी जोन से फॉर्म भरा है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 70 प्लस है तो आप सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं 68 प्लस है तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 66 प्लस है तो आप सेफ हैं। वहीं एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 64 नंबर तक जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 61 नंबर तक जो है सिल्लीगुड़ी जोन से एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। वहीं बात करेंगे आपका तिरुवनंतपुरम जोन से, यानी कि अगर आपने तिरुवनंतपुरम जोन से जो है फॉर्म भरा है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 65 प्लस जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 62 प्लस जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 61 प्लस जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 60 प्लस जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 58 प्लस जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। वहीं बात करें अगर आपने चंडीगढ़ जोन से फॉर्म भरा है तो आपका जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 70 प्लस आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 68 प्लस आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 66 प्लस जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। अगर एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं चंडीगढ़ जोन से फॉर्म भरा है तो आपका 64 प्लस एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका 61 प्लस एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। वहीं गोरखपुर जोन की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपका 69 प्लस जो है सेफ स्कोर यानी 69 प्लस जो है सेफ स्कोर रहने वाला है। और ओबीसी की बात करें तो 66 प्लस जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें गोरखपुर जोन से तो आपका 65 प्लस अगर है तो आप जो है सेफ है, यानी कि सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाइड कर जाएंगे। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो आपका 63 प्लस जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका 60 प्लस जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। मालदा की बात करें तो मालदा जोन का जो है हमारे पास डेटा नहीं, इसलिए आपको नहीं बता पा रहे हैं। वहीं भोपाल जोन की बात करें, अगर आप भोपाल जोन से फॉर्म भरा है और आप 71 प्लस हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सेफ हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 69 प्लस जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है भोपाल जोन से। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 67 प्लस जो है भोपाल जोन से एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करें तो आपका 65 प्लस जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ भोपाल जोन से रहने वाला है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका 62 प्लस जो है भोपाल जोन से एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। तो हमने आपको ओवरऑल डेटा बता दिया आपका कैटेगरी वाइज प्रत्येक जोन का कितने नंबर तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है।